हाय फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू लर्निंग जियोपॉलिटिक्स। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे वॉर की जिसने एशिया और पूरे वर्ल्ड के पावर डायनेमिक्स को हमेशा के लिए बदल दिया। हम बात करेंगे रूसो जापानीज़ वॉर के बारे में। 1904 और 1905 के बीच रूसो जापानीज़ वॉर जापानीज़ एम्पायर और रशियन एम्पायर के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध मंचूरिया और कोरियन एम्पायर में एक दूसरे के बढ़ते हुए इंटरेस्ट के कारण हुआ। मेजर मिलिट्री ऑपरेशंस का थिएटर लियांगडोंग पेनिनसुला, मुकदेन, येलो सी और सी ऑफ जापान में था। रशिया को अपने नेवी और मेरीटाइम ट्रेड के लिए पैसिफिक ओशियन में एक वार्म वाटर पोर्ट की ज़रूरत थी। व्लादिवोस्तोक सिर्फ गर्मियों में आइस फ्री और ऑपरेशनल रहता था, जबकि पोर्ट आर्थर, जो लियांगडोंग प्रोविंस में एक नेवल बेस था और चाइना के चिंग डायनेस्टी ने 1897 से रसिया को लीज पर दिया था, साल भर ऑपरेशनल रहता था। रशिया ने 16th सेंचुरी में आइवन द टेरिबल के राज से उरल्स माउंटेन के ईस्ट, साइबेरिया और फार ईस्ट में एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी अपनाई थी। 1895 में फर्स्ट सीनो जापानीज वॉर के बाद जापान को डर था कि रशियन इंक्रोचमेंट कोरिया और मैंचूरिया में भी उसके प्रभाव को कम कर सकता है। जापान ने रसिया को कॉम्पिटिटर मानते हुए मंचूरिया में रशियन डोमिनेंस को एक्सेप्ट करने का प्रपोजल दिया, जिससे कोरियन अम्पायर को जापानीज इन्फ्लुएंस के अंडर माना जा सके। रसिया ने इससे इनकार किया और कोरिया में 39th पैरेलल के नॉर्थ में रशिया और जापान के बीच एक न्यूट्रल बफर जोन बनाने का डिमांड किया। जब बातचीत से यह मसला हल नहीं हुआ, तब इंपेरियल जापानीज नेवी ने 9 फरवरी 1904 को पोर्ट आर्थर पे रशियन ईस्टर्न फ्लीट पर एक सरप्राइज अटैक किया। इसके बाद रशियन अंपायर ने भी जापान पर युद्ध का ऐलान कर दिया। हालांकि रशिया को कई हार का सामना करना पड़ा, लेकिन एम्परर निकोलस II को यकीन था कि रशिया अब भी युद्ध जीत सकता है अगर वह युद्ध जारी रखे। उन्होंने युद्ध में बने रहने का फैसला लिया और मुख्य नेवल बैटल्स के परिणाम का इंतजार किया। जीत की उम्मीद कम होने के बावजूद रशिया ने युद्ध जारी रखा ताकि उसकी इज्जत बच सके और जिल्लत भरी शांति समझौते से बचा जा सके। रसिया ने जापान के अर्ली स्टेज में ऑफर किए गए युद्ध विराम को नज़रअंदाज किया और हेग के परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में विवाद को लेकर जाने का आइडिया को भी ठुकरा दिया। बैटल ऑफ सुशीमा रूसो जापानीज वॉर के अंतिम नेवल बैटल था, जो सुशीमा स्ट्रेट में लड़ा गया। इसमें जापानीज कंबाइंड फ्लीट और रशियन सेकेंड पैसिफिक स्क्वाड्रन शामिल थी, जो बाल्टिक सी से 7 महीने और 18,000 नॉटिकल माइल्स के सफ़र के बाद यहाँ पहुँची थी। रशियंस को व्लादिवोस्तोक तक पहुँचना और फार ईस्ट में नेवल कंट्रोल स्थापित करना था, ताकि मंचूरिया में इंपेरियल रशियन आर्मी की मदद की जा सके। 27 मई के दोपहर में युद्ध शुरू हुआ और सूरज डूबने तक रशियन के 4 बैटलशिप्स डूब गई। रात में जापानीज डिस्ट्रॉयर्स और टॉर्पीडो बोट्स ने बाकी शिप्स पर हमला किया और रशियंस ने 28 मई के सुबह सरेंडर कर दिया। सुशीमा के डिसाइसिव नेवल बैटल के बाद युद्ध को ट्रीटी ऑफ पोर्ट्समाउथ से समाप्त किया गया, जिसकी मध्यस्थता यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट थियोडोर रूजवेल्ट ने किया था। जापानीज मिलिट्री के इस विक्ट्री ने सबको हैरान कर दिया और ईस्ट एशिया और यूरोप में पावर डायनेमिक्स को बदल दिया। इसी के साथ जापान एक ग्रेट पावर की तरह इमर्ज हुआ और रशियन एम्पायर की प्रेस्टीज और इन्फ्लुएंस यूरोप में कम हो गई। रशिया के इस ह्यूमिलिएटिंग हार से रशिया में डोमेस्टिक अनरेस्ट बढ़ गया, जिसका परिणाम 1905 के रशियन रेवोल्यूशंस हैं और रशियन ऑटोक्रेसी की प्रेस्टीज को भी बहुत नुकसान पहुंचा। ये थी रूसो जापानीज वॉर की कहानी, एक ऐसी वॉर जिसने एशिया में पावर बैलेंस को हमेशा के लिए बदल दिया। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद।